नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस में। हम काफ़ी सारे डेज सेलिब्रेट करते हैं, चाहे एनवायरनमेंट डे हो, अर्थ डे हो, क्लाइमेट डे हो, काफ़ी सारे डेज। अल्टीमेटली घूम फिर कर बात आती है सस्टेनेबिलिटी पर। तो हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैसे डेवलप करनी है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक इवेंट ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टॉल्स है। यहाँ पर काफ़ी सारे 10 से 15 स्टॉल्स है यहाँ पर, और हर एक स्टॉल में अलग अलग चीज़ें आपको बताई जाएगी कि आप खुद सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एडॉप्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि आप वेस्ट में से बेस्ट कैसे बना सकते हो, आप रिवर क्लीनिंग के लिए कैसे क्या कर सकते हो, आप जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हो, आप बायो फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हो, बायोगैस कैसे बना सकते हो इन हाउस, और आप वेस्ट में से कैसे पैसे भी कमा सकते हो और साथ में कैसे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। और यही चीज़ चलिए देखते हैं कि अलग अलग स्टॉल पर क्या क्या चीज़ें हैं, जिसे हमें पता चले कि हम एज अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल हाउसवाइफ, नॉर्मल रेसिडेंट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को कैसे एडॉप्ट कर सके। प्रतीक भाई, तो ये कंपोस्ट वाला मतलब क्या चीज है, ये स्टॉल किस पर्पस के लिए आपने लगाया है? सर बेसिकली ये मेरा स्टार्टअप है। इसमें मेरा मेन पर्पस है कि जो हमारे यहाँ जो वेजिटेबल मार्केट से जो जो भी ग्रीन वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो हम कलेक्ट करके लाते हैं और उसके अंदर उसके साथ हम ब्राउन मटेरियल जैसे कि कार्डबोर्ड के जो हम पार्सल में जो पार्सल आता है तो उसके अंदर जो भी कार्डबोर्ड रहता है वो रहता है, फिर कोकोपीट रहता है, फिर कचरे में जो गार्डन वेस्ट में जो ड्राई ग्रास रहती है, ड्राई जो लीव्स रहते हैं, ये दोनों को, ये ग्रीन मटेरियल और ये ब्राउन मटेरियल, ये दोनों को प्रॉपर रेशियो में मिला के उसको डीकम्पोज करने के बाद ये जो बनता है ये कंपोस्ट है, जिसे हम कोई भी प्लांट में एज ए फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब हाउस होल्ड जो ग्रीन वेस्ट होता है जी, मतलब जिसको आप वेट वेस्ट बोलते हो, जी और ये ड्राई वेस्ट, हाँ तो ये दोनों को मिलाकर आप ये कंपोस्ट बना रहे हो जो एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। और आप कुछ बता रहे थे इसमें कुछ मतलब ये ऑर्डरलेस है। हाँ, ये डीकम्पोज करके मतलब पूरा सड़ा के हमने बनाया हुआ है, फिर भी ये पूरा ऑर्डरलेस रहेगा। तो भाई ये बिल्कुल सड़ा के बनाया है, लेकिन फिर भी इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं है, मतलब ये स्मेललेस है। जी सर। और ये आप सेल भी करते हो? जी ये सर, चीज हाँ जी सर, मैं ये सेल भी करता हूँ। मतलब जो भी किचन गार्डन के जो भी शौकीन है, जिसके वहाँ थोड़े बहुत भी प्लांट्स है, तो वो मतलब रेगुलरली वो लेते हैं, मतलब कंपोस्ट यूज़ करते हो और बहुत अच्छा उनको भी रिजल्ट मिला हुआ है। ओके, तो ये भी एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक कदम है। और साथ में ये सारी चीजें क्या है, ये मैं देख रहा हूँ, जैसे कंपोस्ट है, एलोवेरा, पाइनएप्पल, मैरीगोल्ड, जी सर। नीम, बनाना, मोरिंगा। मोरिंगा, रोज, लेमन। और ये लेमन। तो ये सर। सारी चीजें तो क्या है हाँ, और इनका तो क्या यूज है? जी सर, ये है बायो एंजाइम या फिर इसे गार्बेज एंजाइम भी बोलते हैं। तो ओके, ये गार्बेज एंजाइम इसीलिए कि ये भी बनता है गार्बेज से, हमारे घर से जो कचरा निकलता है उसमें से भी हम ये बायो एंजाइम बना सकते हैं। ओके, तो ये अलग अलग इंडिविजुअली आप अलग अलग मटेरियल से भी बना सकते हो, और ये अच्छा। बनता है गुड़ और पानी को साथ में मिला के एक अच्छा, प्रॉपर रेशियो में 1:3:10 का इसका रेशियो रहता है। 1 पार्ट ओके। गुड़, 3 पार्ट ये जो आप मटेरियल डाल रहे हैं वो, और 10 पार्ट वाटर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बनाना बायो एंजाइम है, तो ये क्या बनाने के छिलके से बनता है? बनाना पील से ये बना हुआ है। ओके, नॉट बनाना, केला नहीं, इसमें केले के छिलके हमने यूज किए। ओके। और ये यूज कहाँ पर होता है इसमें? हाँ, अगर बनाना पील्स की आपको प्रॉपर्टी मालूम होगी तो बनाना पील में पोटेशियम ज्यादा रहता है, ठीक है। ओके, और पोटेशियम प्लांट्स के लिए मतलब एक रिक्वायरमेंट रहते हैं आपको, ओके, है ना। तो ये जो बनाना पील का ये जो बना हुआ बायो एंजाइम है, इसको आप पानी के साथ 1:100 के रेशियो में आप पानी के साथ डाइल्यूट करके आप प्लांट यूज में कर दे सकते सकते हैं, डायरेक्ट सॉइल में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, ठीक ओके। है, फिर तो ये मतलब सभी एज अ फर्टिलाइजर ही यूज होता है, सारे आप एंजाइम्स? ये सभी आप एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हो। और अगर ये मान लो कि ये लेमन का है, ठीक है, तो लेमन का प्रॉपर मतलब ये जो एसिडिक रहता है, तो ये जो लेमन का जो बायो एंजाइम है वो आप एज अ फ्लोर क्लीनर भी यूज कर सकते हो, टॉयलेट क्लीनर भी यूज कर सकते हो, लॉन्ड्री में भी यूज कर सकते हो।
ओके अगर आपको नहाने के पानी में डालना है तो वो भी आप नहाने के पानी में भी डाल के यूज कर सकते हो। फिर ये जो एलोवेरा का है, तो एलोवेरा की प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि ये स्किन और हेयर के लिए बेनिफिशियल है। ओके तो एलोवेरा का भी बायो एंजाइम हम नहाने के पानी में डाल के आप यूज कर सकते हैं। फिर ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो ये भी हम प्लांट की सॉइल में हम डाइल्यूट करके हम दे सकते हैं। तो जो प्लांट के रूट में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन कभी कभी लगता है, तो उसके लिए भी ये फायदे कारक है। थैंक यू रवि जी, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए दोस्तों, ये सारा वेस्ट में से बेस्ट बना रहे हैं, मतलब ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को मिलाकर ये कंपोस्ट बना रहे हैं। और दूसरे जितने भी हमारे वेस्ट है, किचन वेस्ट है, उसमें से अलग अलग तरह के एंजाइम्स बना रहे हैं जो एज अ फर्टिलाइजर भी यूज हो सकते हैं, एज अ मेडिकल डिसइंफेक्टेंट भी यूज हो सकते हैं, और एज अ स्किन केयर प्रोडक्ट भी यूज हो सकते हैं। तो भाई अभी मेरे साथ है दिया और रवि, जिन्होंने ये सस्टेनेबल संवाद इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज किया है। तो आइए जानते हैं कि ये इवेंट किस लिए है और क्या क्या चीज़ें इन्होंने इसमें की हुई है। तो रवि, आप बताइए कि ये इवेंट आपने क्यों प्लान किया है, बेसिक इसका पर्पस क्या है, क्या मोटो है, और ये इवेंट के जरिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके सर, मेरा नाम रवि खातरोजा है और ये दिया चौहान है। हम दोनों एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग जेईसी सूरत से स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हमारा ये मेन मोटो यही था कि हम एक ब्रिज बने। ब्रिज की मतलब यानी हम जो सस्टेनेबल पर जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है उसको हम पब्लिक के थ्रू सस्टेनेबिलिटी पर क्या हो रहा है ना वो हम बताना चाहते हैं। मेन मोटिव हमारा यही था। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्ट सूरत है, तो वो लोग हर सैटरडे संडे, मेजरली संडे को क्लीन अप ड्राइव रखते हैं। तो बट एक्चुअली किसी को पता नहीं है, बट ये इवेंट के थ्रू हम सबको अवेयरनेस स्प्रेड कराना चाहते हैं। जैसे प्रोजेक्ट सूरत हो गया, उसके बाद बहुत सारी ऐसी 10 एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर मौजूद है, जो जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। सो यही हमारा मेन मोटिवेशन है कि अगर हम 10% भी कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके कम्युनिटी में हमारी, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो बेसिकली ये दोनों एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, दोनों 3rd ईयर में है, और ये अभी से मतलब पब्लिक को अवेयर करना चाह रहे हैं कि पब्लिक कैसे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को चूज़ करे, और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके लिए 10-15 अलग अलग स्टॉल है, जैसे अपसाइक्लिंग क्या है, ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल क्या है, कैसे बीच क्लीनअप, रिवर क्लीनअप के साथ जुड़ना है, ई वेस्ट क्या है, मतलब कैसे बायो फर्टिलाइज़र, बायो गैस हम घर के वेस्ट से जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जिससे पब्लिक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ सकती है, और ये एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऐसे ही सारे आगे और इवेंट्स के बारे में जानने के लिए आप सस्टेनेबल संवाद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पेज को, और ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।